खुशी तो आशिक न छोड़े, ये रिश्ता मोहब्बत का कायम ही रखे। जो 100 बार टूटे तो 100 बार जोड़े। बड़ा खूबसूरत जलसा, ठंडा पड़ गया लेकिन हौसले से जिंदा है। दिल से दुआ करता हूँ अल्लाह आपके ज़मीर को जिंदा फरमाए। यहाँ से लेकर के वहाँ तक सुनने के लिए तैयार है तो हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। मनमानी करके जिंदगी गुजारे के हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। जरा ध्यान रखिएगा, चंद सवालों से पैगाम शुरू हो रहा है। मेरा पहला सवाल है, 3 बेटे होते हैं, उनमें नालायक कौन होता है, लायक कौन होता है? मेरा पहला सवाल है। दूसरा सवाल है, घर के इल्म से 3 आदमी महरूम हो जाते हैं। घर के इल्म से घर के लोग महरूम हो जाते हैं, वो 3 बदकिस्मत कौन है? ये मेरा दूसरा सवाल है। तीसरा सवाल है कि मजमा में अच्छा बुरा आदमी दोनों बैठा हुआ है, कैसे पता चलेगा कि अच्छा कौन है बुरा कौन है? 3 रास्ते से पता चलेगा। और एक खूबसूरत सवाल है, रमजान गुजर गया, किसका रोजा कबूल हुआ, किसका रोजा कबूल नहीं हुआ? ये अहम सवाल है। इसके बाद आखिरी सवाल आ रहा है, 3 आदमी बहुत अच्छे हैं, 3 आदमी बहुत बुरे हैं, बुरा कौन है अच्छा कौन है? सुनने के लिए मुकम्मल तैयार है? जोश के साथ हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। 3 सवाल है, पैगाम शुरू हो रहा है। 3 बेटे हैं, पहला बेटा पूत है, बाप दादा ने जो जायदाद छोड़ी उसको बाकी रखा। ये लड़का पूत है, बहुत अच्छा नहीं है बहुत बुरा नहीं है, बीच बीच का है। दूसरा लड़का है, उसका नाम है सपूत, बाप दादा ने जो जायदाद छोड़ी उसको बाकी भी रखा, बढ़ाया भी। ये सबसे होनहार सबसे लायक फाइज बच्चा है। कबूलियत की घड़ी में दुआ करता हूँ अल्लाह सबके बेटे को ऐसा होनहार फरमाए। तीसरा लड़का, उसका नाम है कपूत, बाप दादा ने जो जायदाद छोड़ी उसको बढ़ाया तो नहीं बल्कि बर्बाद करके रखा। अल्लाह ऐसे नालायक बेटे से सबकी हिफाजत फरमाए। घर के इल्म से 3 आदमी महरूम होते हैं, इल्म की नाकदरी की वजह से। बेटा बाप के इल्म से महरूम हो जाता है, बीवी शौहर के इल्म से महरूम हो जाती है, नौकर मालिक के इल्म से महरूम हो जाता है। हर आदमी अच्छा है या बुरा है कैसे पता चलेगा? चलने की रफ्तार को देखिए, ये रफ्तार बता देगी कि आदमी अच्छा है या बुरा है। कैसे पता चलेगा कि अच्छा या बुरा है? गुफ्तार बता देगी कि ये आदमी कैसा है। कैसे पता चलेगा कि अच्छा है या बुरा है? मामलात करके देखिए, किरदार बता देगा कि आदमी कैसा है। रमजान कबूल हुआ कि नहीं, एक लाइन में जवाब आ रहा है। रमजान से पहले बिगड़ा हुआ था, रमजान में सुधर गया, रमजान गुजर गया, रमजान से बेहतर हालत पर है, रोजा भी कबूल, तरावी भी कबूल। रमजान गुजर गया, रमजान से पहले बिगड़ा हुआ था, रमजान में सुधर गया, रमजान जाते ही फिर वही पहुंच गया जहां पहुंचा हुआ था, फिर बिगड़ गया। रमजान कबूल नहीं, रोजा कबूल नहीं, ये कबूल। 3 आदमी बहुत अच्छे हैं, जो अभी पैदा नहीं हुआ वो बहुत अच्छा है, जो मर गया तर गया बहुत अच्छा है, जिससे हमारा ताल्लुक नहीं क्योंकि ताल्लुक जल्दी खराब हो जाता है, ये आदमी बहुत अच्छा है। 3 आदमी धरती पर बहुत बुरे हैं, बादशाह होकर के झूठ बोलता है, ये बहुत बुरा आदमी है। फकीर होकर के सर उठाता है, तकब्बुर करता है, बहुत बुरा आदमी। और बूढ़ा होकर के जिना करता है, बहुत बुरा आदमी है। तौबा करेंगे हाथ उठाइए, बुढ़ापे में करेंगे हाथ उठाइए। कमर झुके के मिसले कमानी हुई, कमर झुके के मिसले कमानी हुई, कोई नाना हुआ कोई नानी हुई, कमर झुके के मिसले कमानी हुई। इनके बालों में गालिब सफेदी हुई, इनके बालों में गालिब सफेदी हुई, कोई दादा हुआ कोई दादी हुई, कोई दादा हुआ कोई दादी हुई। बहुत अच्छा जलसा, बड़े खूबसूरत माहौल में आपने दोबारा से जिंदा कर दिया है। सबको दुआ देते हुए अपने पहले पैगाम को शुरू करने के लिए जा रहा हूँ। कुरान के हवाले से, हाफिज कुरान के हवाले से सुनने के लिए तैयार है तो हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। कुरान को बंद रखेंगे खोलेंगे नहीं, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। खैर जरा ध्यान रखिएगा, बहुत जल्दी से 3 मिनट का पैगाम निकल रहा है।
अल्लाह के रसूल पैदल चल रहे और सहाबी ऊँट पर है, हाथ जोड़ करके कहा कि आका पैदल चले और गुलाम सवार हो बेअदबी है। कभी बेअदबी नहीं है, मैं तुम्हारे अदब में पैदल इसलिए चल रहा हूँ कि तुम हाफिज कुरान हो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सऊदी में आप जाइए, वहाँ की हुकूमत है, छोटा सा कब्रिस्तान है जन्नतुल बकी मदीने के आसपास में, आप देखेंगे बिल्कुल मस्जिद नबी के सामने। वहां पर हर 6 महीने में कब्र को पुरानी कब्र को खोला जाता है, नया मुर्दा जाता है। 6 महीने के अंदर लाश खत्म हो जाती है, कफन हजम हो जाता है। लेकिन एक कब्र को 6 महीने के बाद खोला गया तो लाश ही अमानत के साथ नहीं है, कफन भी महफूज है। फिर दोबारा खोला गया, फिर महफूज, फिर 6 महीने के बाद दोबारा खोला गया, फिर महफूज। बेटे को बुलाया गया, ये कौन है? ये मेरे बाप है। क्या नाम है? कहा मौलाना बदर आलम, तर्जमान सुन्ना, बहुत बड़े आलिम। कहा कि इनका आखिर क्या अमल है कि 18 महीने के बाद भी कफन महफूज है, लाश महफूज है, क्या मामला? ये हाफिज तो नहीं थे, लेकिन हाफिज के सामने पैर नहीं फैलाते थे, उसी का नतीजा। तीसरा नमूना आपकी खिदमत में लेकर के आ रहा हूं। जब शादी होती है, पहला साल गुजरता है, औलाद नहीं, तो लोग कहते हैं यार कैसा मर्द है, कोई कैलेंडर छपा ही नहीं, तो बेचारा मुंह छुपा करके चलता रहता है। रात के सन्नाटे में अल्लाह से दुआ करता, मेरे परवरदिगार कब तक मुंह छुपाता फिरूंगा, बेटा नहीं सही बेटी ही दे दो, और वादा करता हूं कि शादी के मौके से मालामाल कर दूंगा, दुनिया की हर दौलत से अपनी बेटी को मालामाल करके भेजूंगा। बेटी जवान हो गई, शादी का मौका आया, लेकिन बाप कंगाल, देने के लिए कुछ नहीं। दौड़ा दौड़ा इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह के पास आया, दुआ कीजिए अल्लाह उनके कब्र को नूर से भर दे। कहा हुजूर बहुत भारी मुसीबत है, मैंने वादा किया था अल्लाह से कि बेटी को माला माल करूंगा, लेकिन बेटी जवान हो गई, शादी का वक्त है, मेरे पास पैसा नहीं। कहा घबराने की कोई बात नहीं है, तुम्हारी बेटी है, उसको कुरान सिखा दो, जब रुखसत होने लगे तो साथ में कुरान भी दे दो, दुनिया की कोई दौलत इससे बढ़ करके नहीं। कौन का बच्चा मदरसे में अपना बच्चा स्कूल में हाथ उठाइए, बिल्कुल सही जा रहा है। ये देखिए बाईपास रांची बगल ही में, हम हाफ पागल हैं, आप फुल पागल। इस सहीफे की सहीफों में निराली शान है, इस सहीफे की सहीफों में निराली शान है, इसके हर लफ्ज में इरफान ही इरफान है। बुझ नहीं सकता किसी से, सुन लो कुरान का चराग, बुझ नहीं सकता किसी से, सुन लो कुरान का चराग, बुझ नहीं सकता किसी से, सुन लो कुरान का चराग, बुझ नहीं सकता किसी से, सुन लो कुरान का चराग। आंधियों तुम आसमां लो, सामने मैदान है, आंधियों तुम आसमां लो, सामने मैदान है। बहुत खूबसूरत माहौल, आपको मायूस होने की जरूरत नहीं है। मैं आपकी जगह होता आप सवाल करते, जल्दी में मैं भी फंस जाता, इसलिए दाया बाया होता है, चलने दीजिए। मैं आपके दिमाग को टटोलने के लिए पैगाम दे रहा हूँ, आपको रुसवा नहीं करना चाहता। दूसरा पैगाम खुदा की मेहरबानी के हवाले से सुनाने के लिए जा रहा हूँ, आप लोग सुनने के लिए तैयार है? दोनों हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। कभी कभी नमाज पढ़ेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। खैर आप मुकम्मल बिरार हो रहे हैं, डिस ब्रेक मार रहे हैं, दिल खुश कर दिया, मैं आपको जगह पकड़ा करके रखूंगा, लेकिन इम्तिहान जारी रहेगा, ध्यान से सुनिएगा, जल्दी से निकल जाएगा। खुदा की मेहरबानी के हवाले से मैं कुर्सी पर बैठा हुआ हूँ, आपको बयान सुना रहा हूँ, आप कुर्सी पर है, बयान सुना रहे हैं। इस मुल्क का एक बादशाह गुजरा, उसका नाम था शाहजहां। जब वो पहली मर्तबा तख्त पर बैठा तो उस तख्त का इंतखाब किया जिसको तख्त ताऊस कहा जाता है। वो उस जमाने में तैयार हुआ था 9 करोड़ से, सोने का तख्त था, लकड़ी नहीं था, और उसमें मोर की आंख में कोहिनूर, 9 करोड़ का तख्त था जिस पर वो पहले दिन बैठा। 2 मिनट हुए बैठने के बाद फौरन उतर गया, सजदे में चला गया। अल्लाह से कहता, मेरे परवरदिगार, लकड़ी के तख्त पर फिरौन बैठा, सर उठाया, तकब्बुर किया,
खुदाई का दावा किया, मैं सोने के तख्त पर भी बैठ करके सर नहीं उठाता तेरे आगे सर झुका। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। दूसरा नमूना आपकी खिदमत में बड़ी तेजी के साथ आएगा। बाप ने अपने बेटे से कहा कि 14 साल के लिए तुमको महल छोड़ करके जंगल में जाना पड़ा। तो बेटा फरमा बरदार कहता है क्यों नहीं, आप अगर जिंदगी भर के लिए कहते हैं तो फिर भी मैं आपके हुक्म को टाल नहीं सकता। अब वो बेटे का कलेजा फट रहा है, आंख से आंसू जारी है। उस बाप का नाम दशरथ है, उस बेटे का नाम राम है। तो माँ से आशीर्वाद लेने के लिए ये बेटा जा रहा, आंख से आंसू जारी है। समझ में आया अगर माँ ने आंख के आंसू को देख लिया तो कलेजा फट जाएगा। जल्दी से कपड़े से आंसू को पोंछा, पोंछ करके माँ के पास पहुंचा है। तो माँ कहती है कि बेटा मैं समझ गया कि तू क्यों आया है। लोगों की खुशी अगर है कि तू महल को छोड़े और जंगल चला जा तो चला जा, लेकिन मैं अपने मुंह से तुम्हें कह नहीं सकती जान के टुकड़े को, कलेजे के टुकड़े को महल से निकाल करके जोगी बना करके जंगल कैसे भेज सकती हो। बेटा ये मुसीबत जो तू उठा रहा है मेरी वजह से उठा रहा है। मैं काश के गरीब और फकीर के घर में पैदा होती, ये कुर्सी का झगड़ा नहीं होता, हुकूमत का झगड़ा नहीं होता, तुम्हें जंगल जाना नहीं पड़ता। बेटा ये मुसीबत मेरी वजह से तुम्हें उठानी पड़ रही है। माँ की हालत को, बूढ़ी माँ की हालत को जब बेटे ने महसूस किया तो समझ में आ गया कि इनके ऊपर मुसीबत का पहाड़ टूट रहा। तो माँ को सब्र की तालीम किस तरह उस बेटे ने दी है, उस मंजर को मैं आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूँ। बेटे ने कहा कि अम्मा इस बुढ़ापे में आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है, आप सब्र कीजिए, चंद दिन की मुसीबत है, उसके बाद राहत ही राहत है। अम्मा आप देख लो, जो आदमी घर में फूल खिलाता है, उस पर पानी डालता रहता है, उसकी हिफाजत करता रहता है, जब पतझड़ आता है तो फूल मुरझा जाता है तो बड़ा मायूस होकर के बैठ जाता है। लेकिन अम्मा जो पहाड़ पर फूल होता है वो अल्लाह के भरोसे खड़ा रहता है। जो पहाड़ पर जंगलों में फूल होता है वो खुदा के भरोसे खड़ा रहता है। तू मुझे दुआ दे करके खुदा के हवाले कर दे, जब वो मेहरबान होगा तो वो जंगल को भी माँ के कोप से बढ़कर बना देगा। अपनी निगाह है करने कार सास पर, सहरा चमन बनेगा वो है मेहरबान। जंगल हो या पहाड़ सफर होके हो हजर, रहता नहीं वो हाल से बंदे के बेखबर। उसका करम शरीक अगर है तो हम नहीं, दामन दस्त दामन माँ दर से कम नहीं, दामन दस्त दामन माँ दर से कम नहीं। खुदा की मेहरबानी आपके सामने दूसरा नमूना, बिल्कुल 1 मिनट का सुनने के लिए आप लोग तैयार हैं? जोश के साथ हाथ उठा दीजिए। आप भी सोचेंगे हाथ उठा उठा करके हाथ में दर्द हो जाएगा, कौन सी मुसीबत पाल लिया है, थोड़ा खाया है तो ये निकाल करके छोड़ेगा। खैर माशाअल्लाह, अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे। मैं तो घबरा गया था, शायर बार बार आ रहे थे, मैं सोचा कि मुझे अगरबत्ती और मोमबत्ती जलाने के सिवा और कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन अल्लाह का शुक्र है आप बेदार हैं, जलसा बेदार है। आपकी पेशानी इस तरह चमक रही है, लगता है अभी जलसा शुरू हो रहा है। अल्लाह आपके ज़मीर को जिंदा फरमाए, दीन दुनिया दोनों की भलाई से आपको मालामाल फरमाए। फकीर सामने खड़ा है, सर उठा करके भीख का कशकोल हाथ में लिए हुआ है। एक आदमी आया, उसने सर झुका करके भीख दिया। उस आदमी को बड़ी हैरत हुई कि एक तो मैं बेशरम खड़ा भीख मांग रहा हूँ, सर उठा करके भीख मांग, तुम तो देने वाले हो, तुमने सर क्यों झुकाया? उसने जो बात की है वो पैगाम मैं आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूँ। उस आदमी का नाम था अब्दुल रहीम खान खाना, ये हिंदी के शायर थे। इन्होंने कहा कि बात दरअसल ये है कि लोग समझते हैं कि मैं दे रहा हूँ, अरे मैं कौन होता हूँ देने वाला? देने वाला तो ऊपर बैठा हुआ, उसने पहले मुझे दिया, उसके बाद तुम्हें सामने खड़ा किया, फिर मैं जब करीब से गुजरा तो तौफीक दिया। देने वाला रात दिन तो वो देता है, काम उसका है, नाम मेरा है, इसलिए मैं शर्मिंदा होकर के सर झुका करके दे रहा हूँ। किससे सीखे खान जी ऐसी अनोखी दान, किससे सीखे खान जी ऐसी अनोखी दान। दाम गिरा से देवत हो फिर नीचे राखों ने
नीचे राखों ने देने वाला देवत देवत है दिन में। लोग भरम मुझ पर करे, लोग भरम मुझ पर करे, यहाँ से नीचे नहीं, यहाँ से नीचे नहीं। दूसरा पैगाम आपकी खिदमत में आ रहा है, बिल्कुल खुदा की मेहरबानी के हवाले से पैगाम मुकम्मल होने के लिए जा रहा है। इस दुनिया में आप अगर बबूल बोएंगे तो आम खाना नसीब नहीं होगा। एक राजा था, रात दिन जुल्म उठा रहा था, कभी इसका घर उजाड़ता, कभी उसका घर उजाड़ता और हंसता था, मजाक उड़ाता। कभी इसका खून पी रहा, कभी उसका खून पी रहा है और हंस रहा। अचानक रोने लगा, अचानक जुल्म छोड़ दिया, अचानक संभल गया, अचानक तौबा कर लिया। वजीर ने पूछा कि 100 चूहा खा के बिल्ली हज को चली, क्या मामला हुआ? का बात दरअसल ये है, मैं जंगल में था, शिकार खेल रहा था, तो मैंने अचानक देखा कि गीदड़ आगे आगे भाग रहा है, कुत्ता उसके पीछे पड़ा। कुत्ते ने उसकी जैसे ही टांग तोड़ी, एक आदमी ने पत्थर उठा करके फेंका, उस कुत्ते का सर फूट गया। जिसने गीदड़ की टांग तोड़ी उसका सर फूट गया। थोड़ी ही देर जिस आदमी ने कुत्ते के सर को फोड़ा, घोड़े ने उसे मारा, उसकी टांग टूट गई। जिस घोड़े ने इंसान की टांग तोड़ी, अभी थोड़ी ही देर हुई थी, वो रस्सी से उलझ गया, खुद उसकी टांग टूट गई। मुझको समझ में आ गया, इस दुनिया में हर बुरे का नतीजा जल्द ही मिलता है। मैंने कहा है मूरत वाले, भोली भाली सूरत वाले, राम और सीता 6 पैसे में, कृष्ण और राधा 6 पैसे में, लक्ष्मण सस्ता शिव जी सस्ता, रावण क्यों है इतना महंगा, बोला उसकी मांग बड़ी है, घर घर मूरत यही पड़ी है। सीताराम का गया जमाना, सच को दुनिया ने ना माना, रावण का है राज जगत में, हर कोई है मोहताज जगत में, पाप की नैया तैर रही है, साच की कश्ती डूब रही है। इंसानों के इंसान दुश्मन, इंसानों के इंसान दुश्मन, राम गए और रह गए रावण। पैगाम खत्म हो गया। सीरत के हवाले से पैगाम आ रहा, सुनने के लिए तैयार है? दोनों हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। शादी के बाद दाढ़ी रखेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। शादी के बाद बीवी रखने देगी, पहले ही समझ जाइएगा, ध्यान सुनिएगा, जल्दी से निकल जाएगा। सीरत के हवाले 3 मिनट का पैगाम आपकी खिदमत में आ रहा है। अल्लाह सबसे बड़ा है, लेकिन उसके घर खाना काबा को देखिए इतना छोटा है। इस राज को एक लाइन में आपको सामने रखने के लिए जा रहा हूँ। अल्लाह आपके इल्म में इजाफा फरमाए, मेरे मुतालिक फरमाए। ध्यान से सुनिए, अल्लाह सबसे बड़ा, उसका घर सबसे छोटा। जानते हैं वो बड़ा भी कर सकता था, लेकिन 7 चक्कर पूरा करने में बाप से भेंट हो जाती है। उसकी कितनी बड़ी मेहरबानी है, इतना बड़ा होने के बावजूद इतना छोटा घर बना दिया। दूसरी बात याद रखिए, आप देखेंगे कि मदीना कहाँ है? मक्का से 450 किलोमीटर दूर है। नबी का रोजा मदीने में, खाने काबा मक्के में। इतना दूर क्यों है ये राज आपको बता रहा। अगर खाना काबा के पास में रोजा होता तो जानते हैं आशिक का दिल टुकड़ा टुकड़ा होता। जो तवाफ करता उसका ध्यान रोजे पर होता, जो रोजे पर होता उसका ध्यान तवाफ पर होता। इसलिए रोजे को 450 किलोमीटर खाना काबा से दूर कर दिया। तीसरा नमूना जरा ध्यान से सुनिएगा, खाने काबा अल्लाह का घर है। सहाबा मक्के में नहीं है, मक्का छोड़ दिया। फतेह मक्का हो भी गया, फिर भी मक्का छोड़ दिया, अपना वतन छोड़ दिया। जानते हैं क्यों? अल्लाह ने कहा मेरा घर छोड़ दो, मेरे नबी को मत छोड़ दो। जहां मेरे नबी है वहीं रहना पड़ेगा। नबी की अज़मत। एक खास बात आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूं, बहुत ध्यान से इसको सुनिएगा।
अल्लाह के रसूल मेराज में गए तो देखा हजरत इब्राहिम टेक लगा करके बैठे हुए, करीब भी आगे फिर भी खड़े नहीं हुए, और करीब आगे फिर भी खड़े नहीं हुए, और करीब आगे फिर भी खड़े नहीं हुए, बैठे के बैठे रहे, टेक लगा करके रहे। इतना बड़ा नबी आया, टेक लगा करके रहे, खड़े नहीं हुए। जैसे हमारे नबी ने सलाम किया, खड़े हो गए, गले लगा लिया। क्या मतलब है भाई? मतलब साफ है कि बेटा तुम्हारा रुतबा जितना भी बड़ा हो जाए, बाप अपनी जगह पर बाप है। सुभान अल्लाह, क्या बात है। चौथा नमूना आपकी खिदमत में आखिरी नमूना देने के लिए जा रहा हूं, और ध्यान से इसको सुनिएगा। रोजा मिला है जमीन पर, ज़कात मिली है जमीन पर, लेकिन नमाज अर्श पर मिली है। ये राज आप सुन करके आपको हैरत होगी और नमाज में आपको बड़ा मजा आएगा। अल्लाह करे कि जिंदगी भर के लिए हम सबको अल्लाह नमाज की पाबंदी नसीब फरमाए। अब देखिए अर्श कहाँ है? आसमान को का सफर तय करके अल्लाह के अर्श पर जब पहुंचे नबी, वहां नमाज मिली है। राज क्या है? नबी के दिल में उम्मत का ख्याल आया कि मेरे परवरदिगार, मैं तो तुम्हारे पास पहुंच गया, बिल्कुल करीब आ गया, आमना सामना कर लिया, लेकिन मेरी उम्मत तेरे करीब कैसे होगी? ये ख्याल अभी आया था कि अल्लाह ने नमाज दे दिया कि तुम्हारी उम्मत सजदे में होगी, फर्श से अर्श पर चली आएगी। सुभान अल्लाह। इंशाअल्लाह नमाज जनाजा मस्जिद में हाथ उठाइए। ये देखिए दो चार हमारी तरह हाथ उठा रहे हैं। मायूस नजर आते हैं मस्जिद के मनारे, आता ही नहीं कोई मुअज्जिन के पुकारे। मायूस नजर आते हैं मस्जिद के मनारे, आता ही नहीं कोई मुअज्जिन के पुकारे। मिंबर भी खामोश तो मेहराब है सुनसान, हम कैसे मुसलमान हैं, हम कैसे मुसलमान। हम सिर्फ ही सुनते हैं मस्जिद की अज़ानें, होती ही नहीं हमसे अदा पांच नमाजें। आबाद ही रहे मक्का और मस्जिद वीरान, हम कैसे मुसलमान हैं, हम कैसे मुसलमान। सुभान अल्लाह, सुभान फिक्र आखिरत के हवाले से चौथा पैगाम। आधा जलसा आपका निकल चुका है, आप हमें मोहब्बत की निगाह से देख रहे हैं, इतना बड़ा पहाड़ आपके सर से हल्का हो रहा। अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे, हर मुश्किल को अल्लाह आसान फरमाए। चौथा पैगाम आपकी खिदमत में आ रहा, ध्यान से इसको सुनिएगा। आज के दौर की बात नहीं, 150 साल पुरानी बात है कि पहले ये लाइट नहीं थी, चराग लोग जलाते थे, मिट्टी का तेल उसमें डालकर जलाते थे। हवा आती थी, चराग बुझ जाता था, तो उसको 100 बार जलाते थे, 100 बार बुझता था, 100 बार जलाते थे, कोई बड़ी बात नहीं। लेकिन चराग जल रहा था, आंधी आई, चराग बुझ गया, तो एक बड़े मियाँ रोने लगे, उनका नाम था बायजीद बुस्तामी। दुआ कीजिए अल्लाह पूरी मिल्लत से उनको जज़ाए खैर अता फरमाए। रोने लगे तो शागिर्द ने कहा कि इसमें परेशान होने की क्या बात है, चराग बुझ गया है, 100 मरतबा बुझा है, 100 मरतबा जला देंगे। यार बात वो नहीं है, जिस वक्त चराग गुल हुआ था तो अंधेरा हो गया था, और उस अंधेरे ने मुझे कब्र का अंधेरा याद दिला दिया। दूसरा नमूना फिक्र आखिरत के हवाले से आपकी खिदमत में लेकर के आ रहा है। अल्लाह के रसूल ने 2-4 सहाबी को बुलाया, कहा ये 100 रुपए लो, ये 500 रुपए लो, ये 200 रुपए लो। हजरत अली से कहा 1 रुपए लो। लोग आए चले। ठीक जब सूरज सर पर आया और जमीन इस तरह खौलने लगी जैसे चूल्हे की आग खौलती है, चूल्हा खौलता है, तो उन तमाम लोगों को बुलाया जिसको मैंने पैसा दिया था, खड़े हो जाओ नंगे पैर और हिसाब दोगे वो पैसा कहाँ खर्च किया। अब नंगे पैर जब उस जमीन पर लोग पैर रखते हैं तो फोका निकल जाता है, आंवला निकलता है, पैर जलने लगता। तो पैर जल रहा है, ध्यान आ नहीं रहा है कि पैसा कहाँ कहाँ खर्च किया। हजरत अली को बुलाया, कहा कि तुम बताओ कहाँ कहाँ खर्च किया। कहा फला जगह फला जगह फला जगह फला जगह फला जगह। अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि ओ दुनियादारों, पैसा को जमा करने वालों, जितना ज्यादा पैसा होगा खर्च नहीं करोगे, हिसाब उतना मुश्किल होगा। जितना पैसा कम होगा हिसाब उतना आसान होगा। तीसरा नमूना जरा ध्यान से आप सुनिएगा, कभी किसी को ताना मत मारिए, चाहे जितना बड़ा ना फरमान। हाथ जोड़ करके मैं आपसे कहता हूं, कबूलियत की घड़ी घूमती रहती है, अल्लाह उसे तो तौबे की तौफीक दे देता है, आपकी बर्बाद।
2 मंजिला मकान है, 2 भाई ने बांट लिया, छोटा भाई नीचे, बड़ा भाई अल्लाह अल्लाह कर रहा, खानका चला रहा है, और छोटा भाई शराब में डूबा हुआ। बड़े भाई ने कहा जहन्नम में जाएगा, बहुत बड़ा नाफरमान है, अल्लाह ने पकड़ लिया। छोटे भाई के दिल में ख्याल आया, यार तू कितना बड़ा नालायक है, 25 साल से गुनाह में डूबा हुआ, चलो एक दिन भाई के पास चलते हैं, वहां नेकी कर लेते हैं, ताकि नाम आमाल नेकी से खाली ना। और इसके दिल में ख्याल आया, यार कब तक नेकी करोगे, किसी दिन दुनिया का मजा भी तो उठा लो। 25 साल हो गए, छोटे भाई की मजलिस में चलो दुनिया का मजा उठा लेते हैं। ठीक बड़ा भाई ऊपर से नीचे आ रहा है, ठीक छोटा भाई अपने इरादे के हिसाब से ऊपर जा रहा है, बीच सीढ़ी पर जैसे आया, अल्लाह ने इस्राइल को भेजा, दोनों की रूह कब्ज़ हो गई। अब फरिश्ते को पता नहीं कि इसको कहां ले जाए, इसको कहां ले जाए। अल्लाह ने कहा कि बंदे का हाल खुदा को मालूम, बड़े वाले को जहन्नम में ले जाओ, गुनाह का इरादा कर चुका था, छोटे वाले को जन्नत में ले जाओ, वो तौबे का इरादा कर चुका है। आखिरी मिसाल है, पैगाम को खत्म कर रहा हूं, इसको बहुत ध्यान से सुनिएगा। एक आदमी अपने मालिक नौकर से कह रहा था कि तू बहुत बड़ा नालायक है, एक काम को 3 बार करता है। देखो फला साहब का नौकर है, 3 काम को एक ही मर्तबा कर लेता है। अच्छा आइंदा से ख्याल रखे। मालिक को बुखार आया, कहा डॉक्टर को बुला करके लाओ, 4 आदमी को लेकर के आता। तो मालिक ने पूछा कि ये कौन है, कहा डॉक्टर साहब है, आपको बुखार की दवाई देने के लिए आप क्या आया। कहा वो बगल वाले, कहा वो दर्जी है, तुम्हारा कफन बनाने के लिए। क्या पता, डॉक्टर साहब फेल हो जाते। कहा वो तीसरा आदमी कौन है, कहा वो गुस्ल देने वाला। कहा इधर उधर जाएंगे बार बार बुलाने के लिए, एक ही बार बुला लिया। कहा कि वो चौथा आदमी कौन है, कहा कि वो कब्र खोदने वाला। कहा कि जिंदा को कब्रिस्तान भेजोगे। है दुनिया जिसका नाम मियां, ये और तरह की बस्ती है, जो महंगों को ये महंगी है, और सस्तों को ये सस्ती है। या हरदम झगड़े उठते हैं, हर आन अदालत बसती है। जो मस्त करो तो मस्ती है, और पस्त करो तो पस्ती है। कुछ देर नहीं अंधेर नहीं, कुछ देर नहीं अंधेर नहीं, इंसाफ और अदल परस्ती है। इस हाथ करो उस हाथ मिले, या सौदा दस्त बदस्ती है। इस हाथ करो उस हाथ मिले, या सौदा दस्त बदस्ती है। जो और का ऊंचा बोल करे, तो उसका बोल भी बाला है। जो बेपट के तो उसको भी कोई पत्थर पटकने वाला है। बेजुल्म खता जिस जालिम ने मजलूम ज़बा कर डाला है, उस जालिम के भी लहू का फिर बहता नदी नाला है। कुछ देर नहीं अंधेर नहीं, कुछ देर नहीं अंधेर नहीं, इंसाफ और अदल परस्ती है। इस हाथ करो उस हाथ मिले, या सौदा दस्त बदस्ती है। आधा जलसा निकल गया, बच्चे के हवाले से, जवान के हवाले से और माँ बहन के हवाले से 3 पैगाम आने जा रहे हैं। सुनने के लिए तैयार है? दोनों हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। सो करके सुनेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। है बच्चों के हवाले से पैगाम है, बिल्कुल 3 मिनट में 3 लाइन का पैगाम है, आपकी खिदमत में आ रहा है। बहुत ध्यान से इसको सुनिएगा। सिकंदर बादशाह बाप से ज्यादा उस्ताद की इज्जत करता था। तो उससे कहा, रे बाप का रुतबा तो उस्ताद से बड़ा है, तुम उस्ताद की ज्यादा इज्जत करते हो और बाप की इज्जत कम करते हो। कहा फर्क यह है कि मेरा बाप मुझको आसमान से जमीन पर लाया, लेकिन मेरा उस्ताद जमीन से मुझको आसमान पर पहुंचा दिया, इसलिए बाप से ज्यादा उस्ताद की इज्जत करता हूं। हजरत अली ने फरमाया कि तुम माल माल करते हो, माल से बढ़कर के भी इल्म है। माल तुम्हारे पास आएगा, दुश्मन ज्यादा होंगे, इसलिए माल ज्यादा आए तो खुश होने की जरूरत नहीं है। खुश होने की बात इस पर है कि इल्म ज्यादा आए तो दोस्त ज्यादा हो जाते हैं। माल आता है, आदमी हद से ज्यादा खुश होता है। माल जब आता है तो आदमी सर उठाता है, तकब्बुर करता है। खुश होने की बात तो इस पर है कि इल्म आए। जब इल्म आता है तो आदमी सर झुकाता है, सर झुकाने पर अल्लाह इज्जत की चोटी पर पहुंचाता है।
इसलिए माल से ज्यादा इल्म पर खुश होना चाहिए। तीसरी बात खास तौर पर याद रखिए, आप अपने बच्चे को अच्छा खाना खिलाइए, बच्चा भूल जाएगा। अच्छा कपड़ा पहनाइए, बच्चा भूल जाएगा। अच्छा मकान बना करके दीजिए, आपका एहसान भूल जाएगा। लेकिन तजर्बे की बात